नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। दिनांक 27 जुलाई 2022 की शाम एक सादे परंतु गरिमापूर्ण संगोष्ठी में शहर के मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला में शहर के गणमान्य व्यक्तियों एवं राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। संगोष्ठी का आयोजन प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता व रायगढ़ दृष्टि संस्था के निदेशक कमल शर्मा ने किया था। देश के महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम की 6वीं पुण्यतिथि पर वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में पूर्व राष्ट्रपति के महान व्यक्तित्व पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और उनके साथ बिताए गए अविस्मरणीय क्षणों को श्रोताओं के साथ साझा किया। कार्यक्रम में मंच पर प्रेम नारायण मौर्य, प्रधान संपादक किरण दूत, सुभाष पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल अग्रवाल, समाज सेवी महावीर अग्रवाल, गौ सेवक प्रमोद अग्रवाल, बलवीर शर्मा, अभिका तिवारी, जिला पर्यटन अधिकारी और ऋतु शर्मा, सामाजिक संस्था जन मित्रम की संस्थापक उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त संगोष्ठी में काफी संख्या में श्रोतागण उपस्थित थे। मणिप्रभा त्रिपाठी व माया दत्ता सहित अनेक लोगों की उपस्थिति में कलाम साहब की तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर व पुष्प अर्पित कर सभी ने उनको स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के आयोजक कमल शर्मा ने उनके महान जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब्दुल कलाम साहब ने विगत 27 जुलाई 2015 को इस दुनिया को अलविदा कहा। वे सभी देशवासियों के प्रेरणा स्रोत सदैव रहेंगे। उनके योगदान को देशवासी हमेशा याद रखेंगे और सदैव आभारी रहेंगे। भाजपा नेता सुभाष पांडे ने कहा कि महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब महापुरुष हैं। उनके देश के प्रति योगदान को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात कलाम साहब देश के परमाणु कार्यक्रम को इस स्तर पर ले गए कि आज देश अपने विरोधियों को उनके बताए पक्ष में हम सभी चलते, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी तरह किरण दूत के प्रधान संपादक प्रेम नारायण मौर्य ने उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मेरा सौभाग्य है कि उनके कार्यालय में सेवा करने का मौका मिला, जो मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। उनकी सादगी व विराट व्यक्तित्व से हम सभी प्रेरणा लें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पर्यटन विभाग प्रभारी श्रीमती अभिका तिवारी ने कहा कि अब्दुल कलाम साहब ने हमेशा शिक्षा और ऊंची सोच का महत्व दिया। उनके दिव्य विचारों पर हम सभी चलने का प्रयास करें ताकि उनका भी सपना साकार हो, यही उनको हमारी सच्ची और विनम्र श्रद्धांजलि होगी। श्रीमती ऋतु शर्मा ने कहा कि उनके हर अनमोल विचारों व सिद्धांतों से भावी पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। महावीर अग्रवाल ने कहा कि कलाम साहब का व्यक्तित्व सूरज को दिया दिखाने के समान है, जिनके सदैव हम आभारी रहेंगे। शिक्षक, नेता और व्याख्याता नेतराम साहू ने कलाम साहब को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति करार देते हुए कहा कि आने वाली तमाम पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ग्रहण कर देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित होंगी। इसी तरह उपस्थित लोगों ने अपने विचार प्रकट कर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को विनम्र श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध ग्राफिक्स डिजाइनर मनोज श्रीवास्तव ने किया। तत्पश्चात समाज की विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए लोगों के कार्यों को रेखांकित करते हुए प्रशस्ति पत्र और श्रीफल से सम्मानित किया गया। 7वीं पुण्यतिथि जिस पर कमल शर्मा जी ने आयोजन किया है, बधाई के पात्र हैं। और बलवीर शर्मा भैया ने जो बताया कि लोगों को याद नहीं था, वास्तव में बहुत लोगों को याद नहीं था कि आज पुण्यतिथि उनकी है। और इनके कमल शर्मा जी के माध्यम से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और आगे इसको भव्य रूप दिया जा सकता है। लोगों में एक संभावना भी बनेगी कि हम इसको आगे बढ़ाएं। रही अब्दुल कलाम जी के बाद, तो मेरे को मौका मिला था राष्ट्रपति भवन में 1 महीना तक उनके साथ काम करने का। छत्तीसगढ़ जब बना था तो उस समय हर्बल गार्डन नहीं था वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में। छत्तीसगढ़ से 11 लोग की टीम बनी थी, उसमें मेरा भी नाम था। मैं भी 1 महीना वहाँ पर था और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। उनका जो सरल जीवन था, आज के समय में कुछ पैसा होता है तो लोग हवा मोड़ते हैं। एक हट बनाकर रहते थे वो, मतलब इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन उनके लिए कुछ नहीं था। एक हट में रहते थे और अधिकांश जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर उनकी बनी हुई थी। देखे उसको, वहाँ से हमको इतना सीखने के लिए मिला कि आप काम करिए। और उनका ये कहना था कि हमेशा बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखोगे तभी पूरा होगा, बड़े नहीं होगा कुछ तो होगा। आप सपना छोटा देखोगे तो बड़ा कैसे कर सकते हो। तो उनका जो यादगार पल रहा, उनके साथ काम करने का जो मौका, काम करने का उनके साथ तो मौका नहीं, उनके यहाँ काम करने का जो मौका मिला, मैं उसको नहीं भूल सकता। आज कमल शर्मा जी के माध्यम से मतलब पुरानी जो यादें थी ताज़ा हो गई
और उनकी जो लिखी किताबें हैं आज हर बच्चे कोई भी उसको पढ़ेगा तो नए तरीके से उसको लगेगा कि हमको आज के समय में भी इसको उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे गीता कभी पुरानी नहीं होती है, वैसी उनकी लिखी हुई किताबें हैं, वो कभी पुरानी नहीं होगी, ऐसा मेरे को एहसास होता है। तो अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो था और मेरे आज का यह कार्यक्रम श्री कमल शर्मा जी द्वारा आयोजित एपीजे अब्दुल कलाम जी का पुण्यतिथि बहुत ही अच्छे से मनाया गया हम सभी के द्वारा। और एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में तो कुछ कहना एक सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि उनके द्वारा जो ज्ञान हम सभी भारतवासियों को दिया गया है वो एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही गुणी और अच्छा ज्ञान सबको परिलक्षित कराता है। हम सभी को उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भारत का नाम रोशन करना चाहिए। और मैं सब धन्यवाद करना चाहूँगी कमल शर्मा जी का, जिन्होंने इतने अच्छे सदगोष्ठी का आयोजन किया रायगढ़ क्षेत्र में। धन्यवाद। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आज पुण्यतिथि रायगढ़ के मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला में मनाई गई। रायगढ़ दृष्टि संस्था के फिल्म के माध्यम से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसमें हमारे रायगढ़ के गणमान्य नागरिक प्रेम नारायण मौर्य जी और बलबीर शर्मा जी, हमारे सुभाष पांडे जी पार्षद हैं हमारे मोहल्ले के, वो और सारे गणमान्य नागरिक गोपाल जी आए थे। ये कार्यक्रम का मैं बहुत दिन से यानी विचार कर रहा था कि डॉक्टर साहब को कोई याद नहीं करता है, इसकी याद में मैं पुण्यतिथि में और जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हमेशा करवाता हूँ। 25 लोगों का यहाँ सम्मान हुआ है, जो महिलाओं का है, पुरुषों का है, जो समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका मैं सबका सम्मान किया हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कार्यक्रम में मेरे गणमान्य नागरिक और महिला लोग आए, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा। अब्दुल कलाम साहब पूर्व राष्ट्रपति जी की आज 7वीं पुण्यतिथि थी, जिसके आयोजक श्री कमल शर्मा जी, जो कि लगातार रायगढ़ नगर में वर्षों से 7 वर्षों से करते आ रहे हैं। इसके आयोजन में आज हम सब लोगों ने रायगढ़ नगर के गणमान्य नागरिक, रायगढ़ नगर के जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके प्रमुख लोग उपस्थित हुए और कलाम साहब को हम लोगों ने याद किया। कलाम साहब के द्वारा किए गए राष्ट्र हित में किए गए काम को हम लोगों को एक प्रेरणा मिली और परमाणु कार्यक्रम के जनक रहे कलाम साहब ने जीवन पर्यंत राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया है और आज करोड़ों युवकों के आदर्श हैं कलाम साहब। उनके साथ समय व्यतीत किए हुए हमारे साथियों ने अपने संस्मरण सुनाए, हम सब लोग उसको साझा किए हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का लाभ रायगढ़ नगर वासियों को, रायगढ़ जिले को और युवकों को राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा करने के लिए मिलेगा। आज एपीजे अब्दुल कलाम जी के जयंती पर जो यह एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम माननीय कमल शर्मा जी ने आयोजित किया है, हम सब की तरफ से उनको कोटि कोटि साधुवाद है। क्योंकि देखिए आज कोने कोने से जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में, उनको चिन्हांकित करके पुरस्कृत करना, ये एक प्रकार से समाज में एक प्रोत्साहन का एक प्रेरणा जाता है। लोग प्रोत्साहित होंगे कि हमें भी इस तरह से कार्य करना है। तो इस सुंदर आयोजन के लिए मैं माननीय गोपाल अग्रवाल जी, जो कि जिन्होंने अपने इस धर्मशाला में इतना सुंदर आयोजन करवाया, तथा माननीय कमल शर्मा जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और बहुत ही ज़्यादा साधुवाद देती हूँ। ऐसे कार्यक्रम हमारे नगर में हमेशा होने चाहिए।